नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, खास तौर पर उनके लिए जिन्हें बुरी आदतों की लत लग चुकी है या फिर जिन्हें चाहिए लाइफ में कि ऐसी आदत ना लगे तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए उपाय क्या है, वो स्टोरी में आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है ताकि आप में मतलब गलत आदत ना लगे, है ना। तो देखते हैं स्टोरी क्या है, कैसे मोरल कितनी अच्छी आपको मिलने वाली है वो तो आपको समझ ही आ गया, लेकिन स्टोरी में किस प्रकार से इसे कहा गया है। आज थोड़ा सा स्टोरी मीडियम है लेकिन फास्ट ट्रांसलेशन करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात होगी वहीं पे समझाऊंगा, नहीं तो हमारी एक्सप्रेस जो है चलती रहेगी, बिल्कुल ट्रांसलेशन करते आऊँगा, आगे बढ़ते आऊँगा। जहाँ पे समझाने वाली बात रहेगी, कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आएगी जहाँ पे, वहाँ पे जरूर आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन, जिसका टाइटल है द वाइज ओल्ड मैन। बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति, वाइज यानी होता है बुद्धिमान। अब देखते हैं आगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ वेल्दी मैन, एक धनवान आदमी रहता था। देयर डमी वर्ड है, ठीक है, सभी को हर बार बताता हूं आपको। एक धनवान आदमी रहता था। ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, वह था क्वाइट यानी होता है काफी, ठीक है, वो काफी क्या था, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब देखिए होता है सक्सेसफुल यानी सफल होना या फिर संपन्न होना, ठीक है। तो वो काफी संपन्न था यानी पैसों से संपन्न था क्योंकि धनवान था। हाउएवर, हालांकि हिज सन वॉज, उसका बेटा था, इनग्रोस्ड इन बैड हैबिट्स, उसका बेटा क्या था, इनग्रोस्ड का मतलब होता है डूबा रहना, तल्लीन रहना, लीन रहना, उसे इनग्रोस्ड बोलते हैं। डूबा रहता था किस में, इन बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतों में डूबा रहता था। विथ नो मोर ऑप्शन, ठीक है, कोई और, विथ नो मोर ऑप्शन यानी कोई और विकल्प ना होने के कारण, ठीक है, कुछ और विकल्प ना होने के कारण, द वेल्दी मैन, अमीर आदमी, आस्क्ड अ वाइज ओल्ड स्कॉलर, एक बुद्धिमान बूढ़े विद्वान से, ठीक है, स्कॉलर यानी विद्वान होता है, एक बूढ़े विद्वान से क्या किया, आस्क्ड, तो आस्क्ड यानी पूछा भी होता है या विनती करना, रिक्वेस्ट करना भी होगा। तो उन्होंने उनसे विनती की, रिक्वेस्ट की, क्या कहा देखिए, टू एजुकेट हिज सन, टू एजुकेट करना यानी क्या होता है, मतलब सिखाना, शिक्षा देना, हिज सन, उसके बेटे को। तो उसने क्या किया, विनती किया, उन्हें कहा कि आप मेरे बेटे को शिक्षा दीजिए, किसे, बूढ़े विद्वान व्यक्ति को। ठीक है, स्टोरी भी समझ आ रही है आपको कि वो चाहता तभी इसे सीख मिले कुछ। फिर क्या हुआ, प्लीज हेल्प माई सन, कृपया मेरे बेटे की मदद करें, सहायता करें। ही प्लीडेड, उसने, प्लीडेड का मतलब क्या होता है, निवेदन करना, उसे हम प्लीडेड बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने निवेदन किया। द वाइज मैन अग्रीड टू हेल्प द पुअर बॉय, द वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति, अग्रीड यानी सहमत हुआ, राजी हो गया, टू हेल्प मदद करने के लिए, द पुअर बॉय, पुअर यानी गरीब भी होता है, अब गरीब लड़का तो होगा नहीं, पिताजी तो अमीर है, पुअर यानी बेचारा भी होता है, ठीक है, उस बेचारे लड़के की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या हुआ देखिए, सून, जल्दी ही, द ओल्ड मैन वॉज अरेंज्ड फॉर द टू ऑफ देम गो थ्रू अ पार्क, जल्दी ही बूढ़े व्यक्ति ने अरेंज यानी व्यवस्था की, फॉर द टू यानी दोनों के लिए, ठीक है, ऑफ देम यानी उन दोनों के लिए, गो थ्रू अ पार्क यानी पार्क में जाने का, थ्रू यानी होता है में से, उसके अंदर में से, के द्वारा उसे थ्रू बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, पार्क में जाने का उसने क्या किया, अरेंजमेंट कर दी, व्यवस्था की कि चलो पार्क में चलेंगे, इस प्रकार का। When the old man met the boy, जब बूढ़ा व्यक्ति, मेट यानी मिला, मीट यानी मिलना होता है, उसका पास्ट मेट होता है, ठीक है, जब द बॉय लड़के से मिला। He took the young boy, उसने लिया, टुक यानी ले जाना, ठीक है, क्या कहाँ ले गए, द यंग बॉय यानी उस, यंग बॉय यानी जवान लड़का या छोटे लड़का, दोनों के लिए यंग का यूज करते हैं, ठीक है, उस जवान लड़के को, नवयुवक को, ठीक है, कहाँ ले गया, टू द पार्क यानी उद्यान ले गया, बगीचा ले गया, फॉर ए स्ट्रॉल, फॉर यानी के लिए, स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, चहलकदमी, टहलना जिसे कहते हैं ना, चहलकदमी, उसे स्ट्रॉल कहते हैं, चहलकदमी के लिए गया। देयर वर मेनी वैरायटीज
ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन द पार्क। देयर वर यानी थे, क्या थे, मेनी वैरायटीज, बहुत प्रकार के, वैरायटीज यानी बहुत प्रकार के, ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों के, एंड प्लांट्स, प्लांट्स यानी होते हैं पौधे, पौधे यानी जो छोटे होते हैं, पेड़ यानी जो बड़े होते हैं, ठीक है। इन द पार्क, बगीचे में, क्लियर हो गया यहां तक भी, बगीचे में बहुत प्रकार के पौधे और पेड़ थे। स्टॉपिंग अब्रप्टली, स्टॉपिंग यानी रोकते हुए, रोक कर, अब्रप्टली, अब ये अब्रप्टली आप लोग के लिए, बहुत लोग के लिए नया होगा, इसका मतलब होता है अचानक से, एकाएक, एकाएक रोकते हुए। द ओल्ड मैन पॉइंटेड एट अ स्मॉल प्लांट, ठीक है, अचानक से रोका, और बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, पॉइंटेड, पॉइंटेड यानी ऐसे उंगली दिखाना, पॉइंट करना, ठीक है, इशारा करना, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पॉइंट दिखाया, इशारा किया, एट यानी पर, अ स्मॉल प्लांट, एक छोटे से पौधे पर, वो छोटा सा पौधा, ऐसे इशारा किया। पुल दैट आउट, पुल दैट आउट यानी उसे उखाड़ दो, उसे खींच दो, उसे हम पुल करना बोलते हैं, दैट आउट यानी उसे बाहर खींचो, बोले भाई उसे उखाड़ दो। ही टोल्ड द बॉय, उन्होंने लड़के से कहा, टेल यानी कहना, टेल का पास टोल्ड होता है, तो लड़के से कहा कि उस पौधे को उखाड़ दो। द बॉय इजली पुल्ड इट आउट, लड़के ने आसानी से, पुल्ड इट आउट मतलब उसे उखाड़ दिया। वॉन्डरिंग, वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ दिस वॉन्डरिंग, अब यहां पे बहुत से लोग को हो सकता है कंफ्यूजन भी हो, बहुत से लोग को पता भी होगा। एक होता है WANDERING वाला, तो वॉन्डरिंग वाला होता है, वो वॉन्डरिंग, उसे भी वॉन्डरिंग ऐसे ही पढ़ते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब था भटकना, ठीक है। वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, आवारागर्दी करना, भटकना, उसे वॉन्डरिंग बोलते हैं। लेकिन ये वॉन्डरिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ताज्जुब से, आश्चर्यचकित होकर, ताज्जुब से सोचते हुए, उसे वॉन्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। उखाड़ा क्या सोचते हुए, व्हाट वाज द मीनिंग, कि क्या मतलब था ऑफ दिस, यानी इसका क्या मतलब था, भाई उसने पौधा को उखाड़ने बोले, इसका मतलब क्या है, वो सोचते हुए वॉन्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, WAN वाला जो स्पेलिंग आएगा उसका मतलब आवारागर्दी करना, घूमना फिरना इधर उधर, और ये वॉन्डरिंग का मतलब हम बोलेंगे कि ताज्जुब करना, ठीक है, ताज्जुब करते हुए। नेक्स्ट, अगला, ठीक है। द ओल्ड मैन आस्क्ड द बॉय टू डू द सेम, ठीक है। तो बूढ़े व्यक्ति ने आज कहा, फिर से कहा, क्या करने के लिए, द बॉय, लड़के को, टू डू यानी करने के लिए, क्या करने के लिए, द सेम, सेम यानी वैसा ही, वैसे ही उखाड़ने के लिए कहा। विथ सम अदर प्लांट, विथ यानी साथ में, सम अदर प्लांट, सम यानी कुछ, अदर यानी दूसरे, प्लांट यानी पौधे, ठीक है, कुछ दूसरे पौधों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करने के लिए कहा, यानी उखाड़ फेंकने के लिए कहा। फिर क्या हुआ देखिए, दिस प्लांट वॉज अ बिट बिगर, ये पौधा वॉज यानी था, अबिट यानी थोड़ा सा, अबिट यानी थोड़ा सा, बिगर बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा था, जो पौधे को उखाड़ा था उससे ये पौधा थोड़ा सा बड़ा था। देन द प्रीवियस वन, देखिए लिखा हुआ है, देन जब तुलना करते हैं, दो लोग में कंपेयर करते हैं, तो कौन दो लोग में कंपेयर कर रहा है, ये वाला पौधा का, और प्रीवियस वन यानी जो पहला, प्रीवियस यानी पिछला, पिछला जो एक था पौधा उसके बारे में। तो दोनों का जब कंपेयर करते हैं ना, तो देन का यूज करते हैं। जैसे रामू टॉलर देन श्यामू, रामू श्यामू से लंबा है, तो हम रामू श्यामू का तुलना करें तो देन का यूज करते हैं। तो यहां पर भी ये वाले पौधा और पुराना का तुलना किए, कंपेयर, तो देन का यूज किए, ठीक है। तो ये वाला पौधा क्या था, थोड़ा सा बड़ा था, द प्रीवियस वन यानी पहले पौधे की तुलना में। दिस कंटिन्यूड, वो जारी रहा, ठीक है। ये जारी रहा मतलब उखाड़ना पौधे को, ये पौधे को उखाड़ो, कभी वो पौधे को उखाड़ो, ये जारी रहा। एंड एज टाइम वेंट बाय, और जैसे, एज यानी जैसे, टाइम वेंट बाय यानी समय गुजरा, ठीक है। टाइम वेंट बाय यानी जैसे ही समय गुजरता गया। द प्लांट्स ग्रीव बिगर एंड स्मॉलर, तो जो प्लांट थे, जो पौधे थे, ग्रीव, वो क्या हो गए, बढ़े, बढ़ गए, बिगर बड़े, एंड स्मॉलर और छोटे, यानी छोटे और बड़े पौधे वहां पे क्या थे, उगे हुए थे। सबको क्या करने लगा, वो उखाड़ने लगे। तो पौधा क्या बड़ा, कुछ बड़ा और कुछ छोटा, ठीक है, बड़ा और छोटा, बिगर एंड स्मॉलर। अब बड़े छोटे पौधे को उखाड़ना लगा। फिर क्या हुआ देखिए, एज द प्लांट्स ग्रीव बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, जैसे प्लांट्स पौधे ग्रीव बिगर, ठीक है, क्या हुए, बड़े हुए, एंड स्ट्रॉन्गर और मजबूत हुए। भाई जो छोटे पौधे थे वो क्या हुए, जैसे जैसे बड़े होते गए और क्या होते गए, मजबूत होते गए। द बॉय बिगेन टू हैव ट्रबल वाइल पुलिंग देम आउट, ठीक है। अब जैसे जैसे जो पौधे, भाई अलग अलग पौधे उखाड़ने बोल रहे थे, अब आगे के जो पौधे थे वो क्या थे, थोड़े से बड़े पौधे थे, बड़े थे और थोड़े से मजबूत थे। तो बॉय, जो लड़के को क्या, बिगेन यानी शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, टू हैव ट्रबल, यानी उसके क्या शुरू हो गए, ट्रबल यानी परेशानी, उसे परेशानी शुरू हो गई। वाइल यानी होता है दौरान, किसके दौरान,
पुलिंग देम आउट, यानी उन्हें उखाड़ने के दौरान उसे परेशानी होने लगी, क्योंकि पहले भाई बहुत सारा पौधा था, छोटा छोटा था, उखाड़ लेता था। अब जैसे जैसे पौधे बड़े और मजबूत होते गए, यानी वहां पे थे, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा उसे परेशानी होने लगी। देन तब एट वन पॉइंट यानी एक बिंदु पर, एक जगह पर, से एट वन पॉइंट बोलते हैं, तो एक जगह उसने क्या किया, द बॉय कुड नो लॉन्गर पुल द प्लांट आउट, ठीक है, लड़के ने कुड नो लॉन्गर यानी और लंबे समय तक नहीं कर सका, तो कुड यानी कुछ चीज सका, कैन यानी सकना, कुड पास्ट टेंस, क्या नहीं कर सका, लॉन्गर यानी अधिक समय तक, पुल द प्लांट आउट, उस पौधे को प्लांट आउट यानी उखाड़ सका। और उसके आगे बच्चा क्या किया, वो लड़का पौधे को और उखाड़ नहीं सका, आगे और उखाड़ नहीं सका, जहां तक छोटे छोटे पौधे उखाड़ना था उखाड़ लिया, अब बड़े पौधे को नहीं उखाड़ पाया। एज डायरेक्टेड बाय द ओल्ड मैन, एज जैसे कि डायरेक्टेड यानी क्या होता है, दिशा निर्देश देना, कि ऐसे करो वैसे करो ये करो, डायरेक्शन जो बोलते हैं ना, दिशा निर्देश देना, उसे डायरेक्टेड बोलते हैं। तभी तो डायरेक्टर बोलते हैं ना, मूवी में देखे डायरेक्टर, उसका काम क्या रहता है, कैमरामैन अपना शूटिंग करता है, कि डायरेक्टर बोलता है यहाँ से चल के आओ, ऐसे करो, अब घूम के ऐसे करो, थोड़ा साड़ी को ऐसे हवा में उड़ाओ, ये सब क्या है, डायरेक्टर का काम रहता है। तो वही होता है डायरेक्ट करने वाला, दिशा निर्देश देने वाला। तो जैसे किसके द्वारा, बूढ़े व्यक्ति के द्वारा जो डायरेक्शन दे रहे थे, दिशा निर्देश, उन्होंने कहा इसे से उखाड़ो, तो नहीं उखाड़ पाया। फिर क्या हुआ, द पुअर बॉय ट्राइड, बेचारे लड़के ने क्या किया, कोशिश की, विथ हिज माइट, विथ यानी साथ में, हिज यानी उसकी, माइट यानी ताकत, अपने शक्ति के साथ, एंड स्टिल फेल्ड, और अभी तक क्या रहा, वो फेल्ड रहा, यानी कि असफल रहा, पूरी शक्ति के साथ, ठीक है। उसने क्या की, उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अब क्या था, असफल था, फेल हो गया था। बस थोड़ा सा बचा है, इतना स्पीड तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, बस इतना ही बचा है, 2 पैराग्राफ मुश्किल से। इम्पॉसिबल, असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। ही सेड आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ही सेड उसने कहा आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है दम तोड़ते हुए, उसे आउट ऑफ ब्रेथ बोलते हैं। दम तोड़ते हुए, हाँफते हुए जो बोलते हैं ना, तो उसे आउट ऑफ ब्रेथ बोलते हैं। हाँफते हुए उसने कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू पुल दिस प्लांट आउट, ये असंभव है, टू पुल उखाड़ना, खींचना, दिस प्लांट आउट यानी इस पौधे को बाहर उखाड़ना, बाहर खींचना असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत मजबूत है। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वैल्यूएबल, आई एम गोइंग, मैं क्या, टू टेल यू, टेल यानी कहना, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यानी मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं, कुछ कहने जा रहा हूं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है समथिंग, हाँ, समथिंग यानी कुछ, वैल्यूएबल यानी होता है कीमती, मूल्यवान, तो उसे हम महत्वपूर्ण, उसे वैल्यूएबल बोलते हैं। तो पूरा मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं, कुछ मूल्यवान चीज बताने जा रहा हूं, मतलब की चीज बताने जा रहा हूं, उसे वैल्यूएबल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। गोइंग टू यानी कुछ चीज करने जाना। अब क्या हुआ क्या मूल्यवान चीज बता रहे, देखिए, लिसन टू इट केयरफुली, लिसन टू का मतलब होता है इसे क्या करो आप, सुनो, ध्यान से सुनो, इट यानी इसे, ठीक है, केयरफुली, केयर यानी किसी की ध्यान करना, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक, क्लियर हो गया, ध्यानपूर्वक सुनो। यू सी, तुमने देखा, इट इज एक्सट्रीमली इजी टू रूट आउट यंग प्लांट्स, ठीक है, देखिए बहुत अच्छी, अब यहाँ पे आपको शिक्षा मिलने वाली है। अब वो बता रहे हैं कि भाई आप बड़े बड़े पौधे को क्यों नहीं उखाड़ पाए, छोटे को क्यों उखाड़ पाए देखिए, इट इज एक्सट्रीमली, ये अत्यधिक, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा, इजी बहुत ज्यादा आसान, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, आसान है, इजी यानी है, टू रूट आउट यानी जड़ को बाहर उखाड़ना, यंग प्लांट्स यानी यंग यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसे उखाड़ना बहुत ही आसान है। इन द सेम मैनर, और सेम मैनर यानी इसी तरीके से, इन द सेम मैनर यानी और इसी तरीके से क्या है, देखिए, बैड हैबिट्स कैन बी इजिली रिमूव्ड एट अ यंग एज, ठीक है, जिस प्रकार से जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके जड़ को आप आसानी से उखाड़ सकते हो, इसी तरीके से बैड हैबिट्स जो बुरी आदतें हैं, ठीक है, कैन बी यानी कर सकते हैं, उसे किया जा सकता है, इजिली आसानी से, रिमूव्ड यानी मिटाना भी होता है, हटाना भी होता है, उसे मिटाना भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसे क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, एट यानी पर, अ यंग एज यानी एक छोटे उम्र में। तो आपको समझ आ गया कि जिस प्रकार से छोटे पौधे को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है, उसी प्रकार से बुरी आदतों को कम उम्र में, ठीक है, आसानी से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है कम एज में। भाई अब देखिए आगे बस इतना ही बचा हुआ है,
तो ये भी आपको बात समझ आ गई क्या समझाना चाह रहे हैं। सॉरी ये हिल गया था मेरा कैमरा। फिर देखिए एज वी ग्रो, जैसे हम क्या होते हैं बढ़ते हैं, ग्रो यानी बढ़ना, ठीक है, जैसे हम बड़े होते हैं बढ़ते हैं, आर हैबिट बिकम स्ट्रॉन्गर, हमारी आदत क्या होती है, बिकम हो जाती है, स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत, हमारी आदत क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। एंड टू गेट रीड ऑफ देम, और टू गेट रीड यानी होता है पीछा छुड़ाना, गेट रीड यानी पीछा छुड़ाने के लिए, ऑफ देम यानी इससे, और इससे पीछा छुड़ाने के लिए यू नीड टू, आपको जरूरत होती है, आपको जरूरत होगी, अप्लाई, अप्लाई यानी मतलब उस अप्लाई यानी होता है अप्लाई मोर स्ट्रेंथ, अप्लाई यानी लगाना, मोर स्ट्रेंथ यानी अधिक शक्ति, अधिक ताकत। यदि आपकी एज ज़्यादा हो जाती है ना तो आपका जो हैबिट है, बुरी आदतें हैं, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको क्या जरूरत होती है, और अधिक ताकत लगाने की जरूरत होती है। एंड वंस द बैड हैबिट्स टेक रूट, और एक बार बुरी आदतें टेक रूट यानी क्या कर लेती है, जड़ बना लेती है, टेक रूट यानी जड़ बना लेती है, यानी जड़ कर लेती है, यानी उसका जड़ क्या होता है, फैल जाता है, स्ट्रांग हो जाता है बुरी आदत। इट इज, ये है, क्या हो जाती है, यहां पर भी आपको नया वर्ड मिले, इससे बोलेंगे एक्सेसिवली, एक्सेसिवली, ठीक है, इसका मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। टू गेट रीड ऑफ देम, गेट रीड ऑफ देम अभी आपको पता है पीछा छुड़ाना, तो यहाँ पूरा मतलब आपको समझ आ गया कि भाई यदि आपकी एज बढ़ती जाती है तो आदतें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती, बुरी आदतें आपकी, और उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने होता है, और ये बहुत कठिन हो जाता है उससे पीछा छुड़ाना। हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल, कठिन लेकिन नॉट इम्पॉसिबल यानी असंभव नहीं है, हो सकता है, मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। फाइनली, अंततः, आखिरकार, द बॉय अंडरस्टूड, लड़का समझ चुका था, अंडरस्टूड यानी समझ गया, ठीक है, अंडरस्टैंड समझ जाना, अंडरस्टूड समझ गया, अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस, अंडरस्टूड पास्ट टेंस, बोलते बोलते जबान फिसल जाती है। द मीनिंग ऑफ द लेसन, ठीक है, मीनिंग यानी मतलब, ऑफ द लेसन यानी इस पाठ का मतलब, ठीक है, इस अध्याय का मतलब, इस सबक का मतलब क्या है, ठीक है, अब यहां पर पूरे देखिए, तो लड़का क्या इस सबक का मतलब समझ गया था, ठीक है, जो उसे समझाना चाहते थे। एंड बिगेन टू वर्क, और उसने काम करना शुरू किया, ऑन चेंजिंग हिज वे, ऑन चेंजिंग यानी बदलने के लिए, हिज वे यानी अपना रास्ता, और जो उसका रास्ता था, जो बुरी आदतें, उसे बदलने के ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। भाई एक तो बुरी आदतें ठीक नहीं होगी, इसलिए कहा गया कि उसने काम करना शुरू कर दिया बुरी आदतों को से दूर छुटकारा पाने के लिए। तो इससे मोरल क्या मिलती है, देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का नैतिक शिक्षा क्या है, देखिए शिक्षा है, ड्रॉप बैड हैबिट्स, ड्रॉप यानी होता है ड्रॉप, कैच ड्रॉप होता है यानी छोड़ना, ड्रॉप यानी बूंद, बूंद टपकता है ना, तो कैच टपकाना, वही ड्रॉप यानी होता है छोड़ना, छोड़ो, क्या छोड़ो, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ दो, बिफोर, बिफोर यानी के पहले, किसके पहले, दे ग्रो विथ यू, वे ग्रो यानी बढ़े, विथ यू आपके साथ, बुरी आदतों को छोड़ दो, है ना, आपकी आदतों, आपके साथ बढ़ने से पहले, यानी भाई बुरी जो आदतें हैं आपके साथ जो बढ़ रही हैं, उससे पहले ही क्या करो, बुरी आदतों को छोड़ दो। और एक शिक्षा क्या मिलती है इससे कि भाई आप यदि कम उम्र में ही बुरी आदतों को छोड़ देते हो तो आसानी से छूट जाता है। अभी अभी आपको कुछ चीज़ की आदत पड़ी है बुरी आदतों की, तो आप यदि अभी से कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तो जल्दी से बुरी आदत छूट जाएगी। लेकिन आप सोचोगे चलो ना कुछ दिन होता है, कुछ दिन बाद में छोड़ूंगा, तो बाद में आपकी ऐसी आदत बन जाएगी आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे बोलते पीना नहीं छोड़ सकता, आदत बन गई, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मर जाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है, अपने दोस्तों से सुनी है। तो भाई अभी भी बहुत समय है, आपका एज ज़्यादा हो गया तो भी कोशिश कीजिए, कम एज के हैं तो बिल्कुल एक तो बुरी आदत अपनाइए ही नहीं, और आप में यदि बुरी आदत है तो अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टोरी में कहा गया है और ये वाकई में सच बात है कि कम उम्र में पहले ही जो बुरी आदतें लगी हैं वो जल्दी से छूटा जा सकता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये यदि स्टोरी थोड़ी भी कुछ सीख मिली हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, नए नए वर्ड की मीनिंग आपको मिलती हो, तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में दे दूंगा, एंडिंग में देने की कोशिश करूंगा। और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ऑल बेल दबा के ऑल प्रेस कर देंगे, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।